हेलो, आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पर स्वागत है। तो ये एक मंथली फोरकास्ट वाला वीडियो है। इसमें मैं मई मंथ और जून मंथ का पूरा वेदर आउटलुक के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगले 2 महीने में कहाँ पर कितनी बारिश होगा एंड कितने साइक्लोन्स आएगा मई और जून मंथ में, और कहाँ पर ट्रक रहने की संभावना है। इस पर बहुत बड़ी डिटेल्स में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और मानसून अनसेट के ऊपर भी डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Kindly watch it till the end without skip the video and subscribe to my channel now for more important updates and don't forget to like the video. Let's start. तो ये वाला मैप जो है ये 2 मई से लेकर 15 मई का टोटल प्रेसिपिटेशन का ये मैप है। इसमें हम देख सकते हैं कि भारत के कई पार्ट्स में इस टाइम के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश होने वाली है। जो भयंकर गर्मी चल रहा है ईस्ट इंडिया में और एडजॉइनिंग सेंट्रल और साउथ इंडिया में, उसमें काफ़ी बड़ी राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रहा है। जो हम देख सकते हैं कि पूरे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश और आंधी तूफान के साथ हेल स्टॉर्म और लाइटनिंग का होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जो कि 2 मई से इंक्रीज करेगा। बट 5 मई के बाद ये सभी पार्ट्स में बहुत व्यापक मात्रा में बारिश में बढ़ोतरी होगी, जिससे गर्मी से राहत मिल जाएगा ये सभी एरियाज़ में। और इसके साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में इस टाइम के दौरान हल्की बारिश मेघ गर्जना के साथ होने की संभावना है। बट नेपाल से लगे हुए जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे बारिश थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और लगातार पश्चिमी विक्षोभ इस टाइम के दौरान 2 या 3 आने की संभावना है। पहला वाला 3 से लेकर 8 मई को इम्पैक्ट देगा उत्तर भारत और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के उत्तरी पार्ट्स में, और सेकेंड वाला 8 से लेकर 11 मई के दौरान उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के एडजॉइनिंग पार्ट्स में इम्पैक्ट देगा। और तीसरा पश्चिमी विक्षोभ 12 से लेकर 17 मई के बीच आने की संभावना है, जो कि उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर भारत और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया के साथ पाकिस्तान के उत्तरी पार्ट्स में बारिश को इंक्रीज कराएगा। और ये 3 बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बारिश और भारी स्नोफॉल के होने की संभावना है। बट 15 मई के बाद WD का इंटेंसिटी और उनके नंबर्स में कमी आना स्टार्ट करेगा, और WD ऊपर से जाना स्टार्ट करेगा 15 मई के बाद से। सो इसके साथ आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बांग्लादेश के बहुत बड़े पार्ट्स में बहुत व्यापक मात्रा में बारिश, आंधी तूफान का एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखेगा 2 मई से लेकर 15 मई के बीच में। बट गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ वेस्ट पाकिस्तान के एरियाज में सबसे कम बारिश होगी। मोस्टली ड्राई वेदर रहने की संभावना है, इसलिए यहाँ पे ड्राई वेदर मैंने लिखा है। सो 14 या 15 मई के आसपास दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर बनने की संभावना दिखाई दे रहा है, जो कि आगे जाके साइक्लोन का रूप लेने की भी संभावना है। इस पर थोड़ा आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो जबकि काफ़ी अच्छी बारिश की उम्मीद है इस टाइम पे, इसीलिए टेम्परेचर में कमी आएगा और हीट वेव की कंडीशन से छुटकारा मिल जाएगा पूर्वी भारत में और दक्षिणी भारत के राज्यों में। तो ये जो मैप है ये 16 मई से लेकर 21 मई के बीच का वेदर मैप है। तो ये जो टाइम है ये साइक्लोन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस टाइम पे एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी पाकिस्तान, उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के कई पार्ट्स में बारिश में बढ़ोतरी होगी। खास करके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के कुछ पार्ट्स में बारिश की गतिविधियां रहने की संभावना है। साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान पे हल्की बारिश तेज हवा के साथ होने की संभावना है। और जो पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, वहाँ पर काल बैसाखी का प्रभाव जारी रहेगा। और बांग्लादेश के साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम पे भारी बारिश और आंधी तूफान का प्रभाव जारी रहेगा। और केरला, साउथ तमिलनाडु, कर्नाटका में अच्छी बारिश इस टाइम के बीच होने की संभावना है। बट आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात और साउथ वेस्ट पाकिस्तान के हिस्सों में जो बारिश है वो ना के बराबर होगी।
तो इसलिए बारिश इस एरिया में ना होने की वजह से टेम्परेचर में इंक्रीज करने की संभावना है इन सभी पार्ट्स में। तो इस टाइम के दौरान साउथ बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का फॉर्मेशन होगा जो कि स्ट्रॉन्ग होके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे आगे जा सकता है, और ये साइक्लोन होने के बाद इसका नाम जो है वो रिमल रखा जाएगा। और साउथ अरेबियन सी पे भी इस टाइम के बीच में एक लो प्रेशर बनने की संभावना है, जो कि इंटेंसिफिकेशन उसका भी हो सकता है। तो ये दो सिस्टम का ट्रैक कहाँ पर रहेगा, इसके ऊपर अगले मैप पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैप है ये 21 मई से लेकर पूरे 31 मई तक का ये मॉडल का मैप है। तो मोस्टली कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बारिश और स्नोफॉल का होने की संभावना है। बट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और पाकिस्तान के बहुत बड़े पार्ट्स में इस टाइम के दौरान मौसम साफ रहेगा और हीट वेव की कंडीशन में इंक्रीज करेगा इन सभी पार्ट्स में। बट उत्तर पूर्वी भारत में और पूर्वी भारत में और दक्षिणी भारत के राज्यों में बारिश जारी रहेगा। तो हम अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी में दो साइक्लोन को देख सकते हैं। जो लो प्रेशर और साइक्लोन 15 मई से लेकर 21 मई के बीच बनेगा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पे, उन दोनों का ट्रैक्स को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन नॉर्थ वेस्ट जाके नॉर्थ आंध्र प्रदेश से लेकर बांग्लादेश के बीच में लैंडफॉल हो सकता है, जिससे हम देख सकते हैं कि जो नॉर्थ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार के साथ जो बांग्लादेश के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बहुत बड़े पार्ट्स में फ्लडिंग रेन की कंडीशन यहाँ पे मॉडल से दिखाई दे रही है। बट ये एग्जैक्टली कौन से एरिया में लैंडफॉल होगा इसके बारे में अभी बोलना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है एक तरीके से। बट उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में कहीं पर भी लैंडफॉल कर सकता है, इसका संभावना इस बार ज़्यादा है। और इसका इंटेंसिटी वेरी सीवियर साइक्लोन से एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के होने की संभावना भी दिखाई दे रहा है। तो वही अरेबियन सी के साउथ पार्ट्स में भी एक साइक्लोन का फॉर्मेशन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है 20 मई से लेकर 31 मई के बीच में, जिसका ट्रैक ओमान की ओर भी जा सकता है या गुजरात की ओर भी जा सकता है, पाकिस्तान की ओर भी जा सकता है। अगर ये ओमान की ओर गया तो मानसून अनसेट में ये देरी कराएगा, तो वही अगर ये इंडिया की तरफ आया तो मानसून का अनसेट टाइम पे हो सकता है। और अरेबियन सी पे साइक्लोन का मैक्स इंटेंसिटी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और मानसून का विंड्स जो है वो अंडमान निकोबार के हिस्सों में 22 मई तक रीच करने की संभावना दिखाई दे रहा है। तो ये जो मैप है ये 1 जून से लेकर पूरे 10 जून के बीच का वेदर मैप है। तो ये टाइम पे भी साइक्लोन और मानसून के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस टाइम पे बे ऑफ बंगाल में फिर से एक और सिस्टम बनने की संभावना है। तो वही अरेबियन सी में जो सिस्टम या साइक्लोन बना होगा मई लास्ट वीक में, उसका लैंडफॉल जून के फर्स्ट वीक में हो जाने की संभावना है। और इस टाइम के दौरान जो पश्चिमी विक्षोभ का इम्पैक्ट है वो नहीं रहेगा, क्योंकि मई 15 के बाद नॉर्मली पश्चिमी विक्षोभ सब ऊपर से जाएंगे, तो इसलिए इनका प्रभाव नहीं रहेगा एक तरीके से। तो यहाँ पर भारत के सभी पार्ट्स में जो बारिश होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा इस टाइम के बीच में। तो यहाँ पर पहले अरेबियन सी के साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। तो अरेबियन सी में इस टाइम पे जो साइक्लोन का फॉर्मेशन करेगा उसका नाम असना रहेगा। और इधर हम देख सकते हैं कि साउथ और सेंट्रल अरेबियन सी में एक बहुत बड़ा सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है, ऐसा मॉडल का फोरकास्ट है। और ये सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और इसका ट्रैक मोस्टली 2 टाइप्स का रहेगा। तो पहला वाला ट्रैक ये बोलता है कि ये ओमान की ओर जा सकता है और वहाँ से रिकर्व करके जो ईरान की ओर भी जा सकता है या पाकिस्तान की ओर भी जा सकता है, या तो ये नॉर्थ अरेबियन सी से रिकर्व करके गुजरात या राजस्थान के साथ एडजॉइनिंग पाकिस्तान की ओर भी जा सकता है। ये दोनों का ट्रैक रहने की संभावना 50-50% है, मतलब दोनों का ट्रैक में से कोई भी ट्रैक ये फॉलो कर सकता है। अगर ये साइक्लोन गुजरात के आसपास आया तो इससे इंडियन के वेस्ट कोस्ट के साथ गुजरात, राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफ़ी अच्छी बारिश होगी और मानसून का अनसेट में भी काफ़ी जो इम्पोर्टेंस रखेगा। और 3-4 जून के आसपास मानसून का अनसेट हो जाने का संभावना केरला में रहेगा। बट अगर ये ओमान की साइड गया तो उस केस में मानसून का अनसेट को ये देरी कराएगा, क्योंकि साइक्लोन ओमान की ओर जाएगा तो इससे क्या होगा कि काफ़ी नमी का जो इंटेंसिटी होगा अरब सागर पे उसको ये अपने साथ ले जाएगा, जिससे भारत के वेस्टर्न कोस्ट में बारिश में कमी आ जाएगा, जिससे मानसून का अनसेट में देरी हो सकता है। 7 से लेकर 9 जून का भी टाइम हो सकता है अगर ओमान की ओर साइक्लोन गया तो देरी होगा मानसून पे अगर ओमान की ओर साइक्लोन गया तो साइक्लोन बनने से मानसून पे अनसेट में देरी नहीं होता है, बल्कि साइक्लोन का ट्रैक अगर ओमान की ओर रहेगा तो उस केस में मानसून पे देरी हो सकता है, क्योंकि मानसून एक नमी का हवा होता है
और साइक्लोन अगर नमी को लेकर चला जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि मानसून का अनसेट में प्रॉब्लम आएगा। सो अगर साइक्लोन गुजरात या महाराष्ट्र में आया तो मानसून का अनसेट में देरी नहीं होगा, वो क्योंकि बारिश काफ़ी अच्छी होगी इसकी वजह से। बट साथ ही साइक्लोन से काफ़ी नुकसान भी हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो अरेबियन सी का जो साइक्लोन का जो ये 2 ट्रैक में से कोई भी ट्रैक ये फॉलो कर सकता है, और उसी पर मानसून का अनसेट एक्चुअल डेट भी डिपेंड करेगा कि मानसून का डेट किस टाइम के बीच अनसेट करेगा केरला में, ये साइक्लोन का ट्रैक के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को ये काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो बे ऑफ बंगाल के सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस टाइम के दौरान बे ऑफ बंगाल पे भी एक सिस्टम का फॉर्मेशन करने की प्रबल संभावना है, और ये बे ऑफ बंगाल का जो सिस्टम होगा वो एक साइक्लोन का रूप भी ले सकता है, और इसका ट्रैक भी इंडियन कोस्ट की ओर रहने की संभावना दिखाया गया है। या तो उड़ीसा या तो आंध्र प्रदेश की ओर इसका ट्रैक रह सकता है, और ये बे ऑफ बंगाल का सिस्टम का मानसून के प्रोग्रेस में काफ़ी हेल्प भी करेगा, जिससे जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल में काफ़ी अच्छी बारिश करा सकता है सिस्टम, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी अच्छी बारिश होने की वजह से मानसून का अनसेट पूरी तरह से हो जाने की संभावना दिखाई दे रहा है जून के पहले हफ्ते के आसपास। और ये सिस्टम साइक्लोन का इंटेंसिटी तक जाने की संभावना भी है। तो अभी के हिसाब से 14 मई से लेकर 14 जून के बीच 3 सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, और 3 सिस्टम साइक्लोन का रूप भी ले सकता है। और पूर्वी भारत में और बांग्लादेश में इस बार साइक्लोन का लैंडफॉल होने की संभावना अधिक दिखाई दे रहा है, खतरा ज़्यादा है ये सभी पार्ट्स में म्यांमार के कंपैरिजन पे। और अरबियन सी का साइक्लोन का भी खतरा दोनों साइड में है, गुजरात की ओर भी है, पाकिस्तान की ओर भी है, और ओमान के साइड पे भी है। तो यहाँ पे ये दोनों साइड में खतरा लगातार बना हुआ है। सो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो चुका होगा। तो अब थोड़ा सा टेम्परेचर के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर साइक्लोन के ऊपर डिस्कस होगा। तो ये टेम्परेचर का मैप है, पूरे 2 मई से लेकर 31 मई के बीच का ये टेम्परेचर का मैप है। इसमें हम देख सकते हैं कि इस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो सामान्य या सामान्य से कम रहने की संभावना है, क्योंकि जो बारिश होगा मई मंथ में वो काफ़ी अच्छी रहेगा पूरे भारत के अधिकांश पार्ट्स में। मतलब भारत में मई मंथ में बारिश का इंटेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर में कमी देखी जाएगी। तो मैंने पिछले मंथली रेनफॉल फोरकास्ट में ये बोला था कि अप्रैल मंथ के कंपैरिजन पे मई मंथ में ज़्यादा बारिश होने की वजह से टेम्परेचर में कम होने की संभावना रहेगा, यानी कि हीट वेव की कंडीशन अप्रैल मंथ के कंपैरिजन पे मई मंथ में कम होने की संभावना है। तो अभी भी वही फोरकास्ट है। तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, रायलसीमा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर पूर्वी भारत के साथ पाकिस्तान पे जो टेम्परेचर रहेगा वो सामान्य से कम रहेगा बारिश का एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने की वजह से। बट राजस्थान, गुजरात, इसके साथ जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहेगा। ऐसा आप स्क्रीन पे भी देख ही सकते हैं। लू का प्रभाव ज़्यादा रहेगा इन सभी पार्ट्स में। सो आई थिंक यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तब चलिए साइक्लोन के बारे में फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहले जो आपको मैं रेनफॉल का मैं आपको दिखा रहा था वो CFS और ECMWF दोनों का मॉडल का कंपैरिजन दोनों को मिलाकर एक फोरकास्ट में करके आपको दिखा रहा था। बट यहाँ पर ECMWF का खुद का लॉन्ग रेंज फोरकास्ट साइक्लोन के बारे में क्या इंडिकेशन दे रहा है इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर आपको बोलूँगा। तो आप मॉडल पे जो अभी मैप को देख रहे हैं, ये जो मैप है ये जो ECMWF का लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है साइक्लोन प्रोबेबिलिटीज़, मतलब डिप्रेशन साइक्लोन का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा और कितना चांसेस है। तो इसको लेकर ECMWF एक फोरकास्ट रिलीज़ करता है हर दिन। तो ये उसी का ये मैप है। 14 मई से लेकर 20 मई के बीच का ये जो सिस्टम प्रोबेबिलिटी का ये मैप है। इस टाइम के बीच में हम देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में, पूरे बंगाल की खाड़ी में सिस्टम को लेकर एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम फॉर्मेशन करेगा इस टाइम के बीच में 14 मई से लेकर 20 मई के बीच में। ट्रॉपिकल जो सिस्टम है वो उसके लिए काफ़ी सिग्नल बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस टाइम पे अरब सागर के दक्षिणी पूर्वी भाग में भी एक कुछ हलचल हो सकता है, इसका संभावना थोड़ा सा कम है, बट फिर भी चांसेस दिया गया है कुछ हलचल होने की, तो इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो 14 मई से 20 मई के बीच में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पार्ट में जो सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा उसका ट्रैक के बारे में अभी से बोलना संभव नहीं है, बट इसका संभावना है। जो मॉडल फोरकास्ट कर रहा है उसके बेसिस पे ये बोला जा सकता है कि सिस्टम का फॉर्मेशन श्योरली करेगा और साइक्लोन का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी में पहले करेगा, जिसका नाम साइक्लोन बनने के बाद रिमल रहेगा। और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनने के बाद इसका जो खतरा है वो ज़्यादा से ज़्यादा उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये सभी पार्ट्स में ज़्यादा है म्यांमार के कंपैरिजन पे। यहाँ पे जो म्यांमार की ओर ट्रैक दिखा रहा है ECMWF, वो जो
क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से दिखा रहा है, बट एक्चुअली अभी के हिसाब से जो मैक्सिमम मॉडल को मैंने देखा उसके बेसिस पे इस बार पूर्वी भारत में खतरा ज़्यादा है म्यांमार के कंपैरिजन पे। तो अरेबियन सी पे इस टाइम पे लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है, बट साइक्लोन बनने की संभावना नहीं है। बट अरब सागर पे साइक्लोन बनेगा 20 मई के बाद। तो ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 20 मई से लेकर 5 जून के बीच का है। इसमें आप देख सकते हैं कि 20 मई से लेकर 5 जून के बीच में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में ही सिग्नल काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अरब सागर पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि 25 मई से लेकर 5 जून के बीच में सिग्नल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। जो CFS फोरकास्ट कर रहा था वो CFS ऐसा दिखा रहा था कि अरब सागर पे जो साइक्लोन का ये सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा वो थोड़ा सा सेंट्रल अरब सागर पे या उसके आसपास वाले रीजन पे बनेगा, बट ECMWF मॉडल थोड़ा सा पश्चिमी तट के आसपास सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। इसका इंडिकेशन जो ECMWF मॉडल दे रहा है। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम का संकेत ECMWF मॉडल दे रहा है 25 मई के बाद, तो ये बेसिकली वही सिस्टम है जो कि 14 मई से लेकर 20 मई के आसपास फॉर्मेशन करेगा। ये वही सिस्टम है, जबकि सिस्टम का फॉर्मेशन के बाद लैंडफॉल होने में टाइम लगता है, ये सिस्टम ट्रैवल करने में टाइम लेता है। तो अगर सपोजली 17 मई या 18 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में साइक्लोन या सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि सिस्टम आगे जाने के बाद 24 मई या 25 मई के बाद या उससे आगे पीछे थोड़ा बहुत कहीं पे लैंडफॉल करेगा इस टाइम के दौरान। तो ये वही सिस्टम को ही दिखा रहा है। और इसका अगर प्रभाव के बारे में बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे भी देख ही सकते हैं कि पूरे नॉर्थ आंध्र प्रदेश से लेकर पूरे म्यांमार के बीच में इसका जो प्रभाव का दायरा रहेगा, मतलब इस एरिया के बीच में कहीं पर भी सिस्टम का लैंडफॉल हो सकता है। बट एक्चुअली एग्जैक्टली कौन से एरिया में लैंडफॉल होगा इसके बारे में अभी से बोल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिस्टम का फॉर्मेशन अभी तक भी किया नहीं है। अभी भी काफ़ी टाइम है, कम से कम 10-15 दिन से भी ज़्यादा टाइम है सिस्टम का बनने को लेकर अभी भी, तो काफ़ी टाइम है। तो बनने के बाद ही जाके एक्चुअली क्लियर होगा कि एक्चुअली कहाँ पे सिस्टम का जो लैंडफॉल होगा उस टाइम पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन का क्या रहेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि लैंडफॉल के लिए क्या कंडीशन फेवरेबल है क्या नहीं है। बट मेरे हिसाब से जो लैंडफॉल होगा वो नॉर्थ आंध्र प्रदेश से लेकर बांग्लादेश के बीच में संभावना बहुत ज़्यादा है म्यांमार के कंपैरिजन पे। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है जो कि मैंने अलग अलग मॉडल्स को देखकर ये फोरकास्ट कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से नॉर्थ आंध्र प्रदेश से लेकर बांग्लादेश के बीच में खतरा ज़्यादा है आज कंपेयर टू म्यांमार। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी का जो साइक्लोन बनेगा उसका संभावना नॉर्थ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश इन सभी पार्ट्स में रहेगा। लैंडफॉल कहाँ पे होगा वो अभी बोल नहीं सकते, बट म्यांमार के हिस्सों में भी इसका प्रभाव रह सकता है। तो अरब सागर के लिए भी सेम ही कंडीशन है। अरब सागर में भी 20 मई के बाद सिस्टम का फॉर्मेशन को लेकर बहुत सारे मॉडल्स लगातार फोरकास्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ECMWF मॉडल साउथ ईस्ट अरब सागर पे सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा 20 मई के बाद। CFS थोड़ा सा इसको सेंट्रल अरब सागर पे फॉर्मेशन को लेकर इंडिकेशन दे रहा है, बट ये दोनों एरियाज में कहीं पर भी सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। बट एक्चुअली इंटेंसिफिकेशन उसका 25 मई के बाद हो सकता है। तो आप मॉडल पे भी देख ही सकते हैं कि यहाँ पे भी सिग्नल वही है कि 25 मई के बाद अरब सागर का सिस्टम इंटेंसिफिकेशन कर सकता है। तो यहाँ पे मॉडल की तरफ से सिग्नल यही निकल के आ रहा है। बट एक्चुअली लैंडफॉल कहाँ पर करेगा इसको लेकर अभी कोई भी फोरकास्ट नहीं लगाया जा सकता। बट जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला कि अरब सागर का साइक्लोन या तो ओमान की ओर जा सकता है या तो वहाँ से रिकर्व करके गुजरात जो उत्तरी महाराष्ट्र पाकिस्तान की ओर भी जा सकता है। ये दोनों का ट्रैक में से कोई भी ट्रैक अरब सागर का साइक्लोन फॉलो कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि जब अरब सागर का साइक्लोन बनेगा तो उस टाइम पे क्या कंडीशन रहेगा। अगर कोई हाई प्रेशर वगैरह फॉर्मेशन करता है ओमान के आसपास तो ये ओमान की ओर नहीं जाएगा, और कोई WD अगर आता है तो वो कंडीशन पे भी अरब सागर का सिस्टम जो रिकर्व करके गुजरात या पाकिस्तान की ओर भी जा सकता है। एक्चुअली ये सब अभी से जो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या कभी चेंजेस आएगा इसके बारे में बोल नहीं सकते। तो बट संभावना दोनों साइड में ही है, जो ओमान के साइड में भी है और गुजरात पाकिस्तान उत्तरी महाराष्ट्र के साइड में भी चांसेस है। तो अरब सागर का साइक्लोन बनने के बाद इसका जो नाम होगा वो असना रहेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में पहले बनेगा तो इसलिए बंगाल की खाड़ी का साइक्लोन का नाम रिमल रह सकता है, और अरब सागर का उसके बाद फॉर्मेशन का चांसेस है तो इसलिए उसका नाम असना रहेगा। सो आई होप कि जो साइक्लोन को लेकर पूरी तरह से आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश किया है। साइक्लोन का ट्रैक से लेकर पूरे इंटेंसिटी को लेकर पूरे प्रभाव से लेकर पूरे रेनफॉल का पूरा मई और जून मंथ का पूरा हर चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस हुआ है। मॉनसून के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, टेम्परेचर के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस हुआ है।
तो यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस हम करते हैं। तो ऐसे लगातार इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर ही मिलता रहता है, क्योंकि ऐसे लॉन्ग रेंज फोरकास्ट आपको कोई दूसरा चैनल नहीं देता है। तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मैं लगातार ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको लगातार देता रहूँगा। और साइक्लोन के ऊपर मेरा नज़र लगातार बना हुआ है, तो मैं लगातार ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।